हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करे तो क्या बिगड़ता है। जिस वक्त आरएसएस के एक बड़े जिम्मेदार ने खुलेआम मुसलमानों से यह बात कही कि मुसलमानों को सूरज, नदी और दरख्त की पूजा करनी चाहिए, इस बयान के बाद एक बड़ा हंगामा हो गया और इसके बाद हजरत मौलाना महमूद मदनी ने भी बाकायदा अपना प्रेस नोट जारी करते हुए आरएसएस के एस सुदर्शन को चैलेंज करते हुए यह बात कही कि हमने इससे पहले भी मुज़ाकरात किए हैं और अब भी हम आपको दावत देते हैं कि आप इस सिलसिले में कि जिस तरह आप लोगों के जहनों में मुसलमानों को लेकर एक गलत फहमी है, उस ताल्लुक से हम आपसे आज भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, हम आपको हजरत मौलाना महमूद मदनी का वो पूरा बयान दिखाएंगे कि जिसमें हजरत मौलाना महमूद मदनी ने बाकायदा इस बयान की मजम्मत भी की और आरएसएस के लोगों को दावत भी दी है। लेकिन आप उससे पहले खुद सुनिए कि किस तरह आरएसएस का ये एक बड़ा जिम्मेदार मुसलमानों को मशवरा दे रहा है कि मुसलमानों को नमाज के साथ साथ नदी, दरख्त, सूरज की भी पूजा करनी चाहिए। सुनिए खुद इसी की जुबानी। ये जो हमारे पूर्वजों ने कहा है, दुनिया में किसी भी देश के लोग पालन कर सकते हैं। अपने अपने पंथ को रखकर नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करे तो क्या बिगड़ता है। वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? वो प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? नहीं है। हम ये नहीं कहते तुम ये करे तो वो पूजा छोड़ दो, वो नमाज छोड़ दो, वो इगर्जी मत जाओ, ये तो हम नहीं कहेंगे। हम जो कह रहे हैं धर्म का, ये मानव धर्म है। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस बयान के बाद हजरत मौलाना महमूद मदनी ने इस ताल्लुक से अपना क्या ऐलान जारी किया है। दोस्तों, आपको बताते चले कि हजरत मौलाना महमूद मदनी ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करते हुए यह बात लिखी है। नई दिल्ली 2025। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जनरल सेक्रेटरी सरकारिया व दत्तारिया होसबाले के इस बयान पर सख्त तनकीद की है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को सूरज, नदी और दरख्त की पूजा का मशवरा दिया है। मौलाना मदनी ने कहा है कि हिंदू और मुसलमान इस मुल्क में सदियों से एक साथ रहते आए हैं और मुसलमानों का अकीदा तौहीद और उनका तरीका इबादत किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि होसबाले जैसे तालीम याफ्ता शख्स समेत संघ के दीगर कलीदी ओहदों पर फाइज अफराद ने आज तक इस्लाम और मुसलमानों को संजीदगी से समझने की कोई कोशिश नहीं की। मौलाना मदनी ने वाज़ेह किया है कि तौहीद, खुदा पर ईमान और सिर्फ उसी की इबादत और अकीदा रिसालत इस्लाम के बुनियादी अरकान है। उनसे बाल बराबर इनहराफ की सूरत में कोई शख्स मुसलमान नहीं रह सकता है। इस वतन की मिट्टी और फितरत से मोहब्बत और उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसकी इबादत दो अलग अलग चीज़ें हैं। अक़ीदा तौहीद पर ईमान रखने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों को खुदा के सिवा दरख्त, धरती, सूरज, समंदर या नदी की पूजा की दावत देना इस बात का जिंदा सबूत है कि संग महबूब और माबूद के दरमियान बुनियादी फ़र्क को समझने और समझाने में नाकाम रहा है। यह इस बात का भी मज़हर है कि संग फिक्री व अमली तौर पर मुल्क की रहनुमाई की अहलियत नहीं रखता या फिर उसकी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना मदनी ने कहा है कि जमीयत उलमा हिंद ने हमेशा मुकालमा और बाहिमी एहतराम के लिए कोशिश की है। हमने आगे बढ़कर यह कोशिश की है कि संघ और दीगर हिंदुत्ववादी अनासिर के जहनों में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर किया जा सके। इस सिलसिले में माजी में साबिक सर संचालक के.एस. सुदर्शन वगैरह से मुज़ाकरात भी हुए और आज भी उसकी दावत देते हैं, मुज़ाकरे के लिए तैयार है। ताहम अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस दावत का मुस्बत जवाब देने के बजाय संघ के बाद जिम्मेदारान ज्यादा अबतर और इश्तियाल अंगेज रवैया इख्तियार करते जा रहे हैं। यहां तक कि वह हर दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के अकायद व नजरियात के बरखिलाफ उन पर अपना तरीक़ा इबादत मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। हजरत मौलाना महमूद मदनी ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि जमीयत उलमा हिंद का वाज़ेह और उसूली मौक़िफ़ है कि भारत में कौमियत की बुनियाद वतन है और इस वतन में रहने वाले तमाम बाशिंदे, हाँ उनका मजहब या नजरिया कुछ भी हो, एक कौम है। हमारे नजदीक कौमियत का रिश्ता जमीन और मुश्तरका वतनियत से है। जब से संघ कौमियत की बुनियाद हिंदू कम्युनिटी और एक मखसूस तहजीबी तसव्वुर पर
कायम करना चाहता है। मौलाना मदनी ने मजीद कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हवाला देते हुए कि उन्होंने इस हकीकत को तस्लीम किया कि भारत में मुतअद्दिद तहजीबें मौजूद है, सिर्फ एक हिंदू तहजीब नहीं, ऐसे में ना कोई एक तहजीब राष्ट्रवाद की बुनियाद बन सकती है और ना ही हिंदू कम्युनिटी कौमियत की वाहिद मुश्तरका बुनियाद वतन है। मौलाना महमूद असद मदनी ने जोर देकर कहा है कि मुल्क की तामीर और तरक्की और भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए जरूरी है कि कौमी यकजहती और फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग दिया जाए। इस मकसद के लिए संजीदा मुकालमा और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम एक साथ बैठकर एक दूसरे की रिवायत, एक दूसरे की तहजीब और एक दूसरे के तहफ्फुज के ताल्लुक से बात करें। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने हजरत मौलाना महमूद मदनी का यह बयान देखा। अब आइए दोस्तों, इस वीडियो की आखिरी और एक जरूरी खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि अब यूपी के अंदर खुलेआम मुस्लिम हिजाबी लड़कियों को यह मशवरा दिया जा रहा है कि अगर उनको हिजाब ही करना है तो उनको अपने घर में बैठ जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, यह बयान बाकायदा बबीता सिंह ने खुलेआम मीडिया के सामने दिया है और इस बयान को देने के बाद खूब सोशल मीडिया पर हंगामा हो रहा है और यह सवाल किया जा रहा है कि आखिरकार ये कौन होती है कि मुसलमान औरतों को यह मशवरा दे कि अगर उनको हिजाब करना है तो वो अपने घर पर बैठी रहें। दोस्तों, आप खुद सुनिए कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह ने इस ताल्लुक से क्या कुछ कहा है। कुछ और मैं तो बल्कि यही कहना चाहूंगी कि अगर इनको नकाब लगाने हैं और बुरखा ही पहनना है और इतने कब्जे में रहना है तो ये अपने घरों में रहें, क्योंकि घरों में ज्यादा अनसेफ है। मैं कहती हूँ बाहर फिर भी ज्यादा सब सेफ है, तो मेरे को लगा कि नहीं है सही। तो आप सब ने सुना कि किस तरह एक औरत होने के बावजूद ऐसा विवादित बयान दे रही है कि अगर किसी औरत को हिजाब में रहना है तो उसे अपने घर पर ही रहना चाहिए। दोस्तों, यह सिर्फ और सिर्फ नतीजा है कि जिस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बाहिजाब डॉक्टर का हिजाब खींच लिया था और उसके बाद नीतीश कुमार के समर्थन में कोई कह रहा था कि आखिरकार हिजाब ही तो खींचा है, अगर इधर उधर हाथ लगा दे तो क्या हो जाता। और यही नहीं बल्कि संसद के बाहर यह बात कही जा रही थी कि चाहे वो नौकरी छोड़े या वो जहन्नुम में जाए, नीतीश कुमार ने जो कुछ किया है वो सही किया है। बहरहाल दोस्तों, इसके खिलाफ हम सबको आवाज उठानी चाहिए क्योंकि कानून ने हम सबको आजादी दी है, चाहे वो किसी भी मजहब के ताल्लुक से हो, जो चाहे पहने, जो चाहे ओढ़े, उसको मुकम्मल तौर पर हमारे कानून ने, हमारी अदालत ने इजाजत दी है। फिर ये लोग कौन होते हैं कि इस तरह के मशवरे पेश करे कि अगर मुसलमान औरतों को हिजाब ही पहनना है तो वो अपने घर में रहे। मेरा दोस्तों, आप सब लोग इस वीडियो के ताल्लुक से और बबीता सिंह के इस बयान के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।